साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हैं। जो बच्चे आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से किए हैं या डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं और उन्हें लोको पायलट एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा में ट्रेड के लिए पेपर देने हैं, उनके लिए क्या रणनीति होगी, क्या सिलेबस है, क्या आईटीआई के बच्चों, डिप्लोमा के बच्चों, बीटेक के बच्चों का सिलेबस अलग होगा? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, सारे के सिलेबस सेम होंगे साथी। तो अगर आपका साथी ट्रेड अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। एएलपी सीबीटी 2 की जहां बात होती है, इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक पार्ट ए है और दूसरा आपका पार्ट बी है। पार्ट ए 100 क्वेश्चन के होते हैं जिसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट बी। पार्ट बी आपके 75 क्वेश्चन का होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से सवाल पूछे जाते हैं। ये पूरा आपका 75 जो है ट्रेड थ्योरी रहेगा, जो कि आपका ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इसका पढ़ाई कहां से करें? साथियों, एक बैच स्कोर प्लस का है, मिशन एएलपी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर यह बैच मिल जाएगा। इस बैच में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि आपका 100 क्वेश्चन वाले में है, इसका भी आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट बोर्ड पीडीएफ और ई बुक्स भी मिल जाएगा बीएससीडी का। अब सवाल है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है हमारा, तो कैसे हम तैयारी करेंगे, बेहतर कर पाएंगे? सबसे पहले यदि बात करेंगे साथियों, तो जो ट्रेड आपका है उस ट्रेड के लिए आपको समय मिलेगा परीक्षा में 60 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। 35% लाना होगा। किसको लाना होगा? क्या ओबीसी को, एससी को, क्या एसटी को, क्या महिला को, क्या जनरल को? अलग अलग है? नहीं मेरे भाई, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट। नो रिलैक्सेशन, किसी तरह का छूट नहीं मिलने वाला है साथियों। ठीक है, किसी तरह का छूट नहीं मिलेगा। अब है कि भाई सिलेबस क्या रहेगा? तो डीजीईटी के पैटर्न पर, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के पैटर्न पर ट्रेड का सिलेबस रहेगा। ठीक है, जो नियमित पैटर्न जो आईटीआई वाले बच्चे पढ़ते हैं। अब क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसकी भी साथी चर्चा हम लोग कर लेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे साथी, तो परीक्षा में 1/3 निगेटिव भी रहने वाला है और 75 क्वेश्चन है, इसका 35% आपको लाना है। अप्रॉक्स मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन आपको लगभग सही करना ही पड़ेगा 1/3 के अलावा, यानी निगेटिव के बाद 30 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब आप मेरिट में क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरिट की तो बात नहीं है अभी। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में क्या पढ़ना है। ट्रेड इंट्रोडक्शन पढ़ना है साथी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में पढ़ना है, ट्रेड हैंड टूल्स पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट और रिलेटेड सर्किट पढ़ना है, वायर एंड केबल पढ़ना है, सेल और बैटरी पढ़ना है, पैसिव कंपोनेंट पढ़ना है। ये से भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। उसके बाद की यदि बात करें साथी, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, ट्रांसफार्मर यहां भी पढ़ना है थोड़ा सा, 3 फेज सिस्टम पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, सोल्डरिंग और स्विचेज के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर, डायोड और रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है, आईसी रेगुलेटर पढ़ना है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये कंप्यूटर का चीजें हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है, ट्रांजिस्टर भी। इसे ट्रेड के साथ क्या होता है साथी, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ थोड़ा सा कंप्यूटर का भी चीजें पढ़ना पड़ता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ना है, एम्पलीफायर पढ़ना है, फीडबैक और ऑसिलेटर पढ़ना है, वेव शेपिंग सर्किट पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ना है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी पढ़ना है साथियों, फंडामेंटल बेसिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन में भी पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो पढ़ना है ही,
उनका तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपना टॉपिक ही है। दूसरा डिजिटल लॉजिक सर्किट और कॉम्बिनेशन आपका पढ़ना है। उसके बाद आपका एडीडीए कन्वर्टर सीक्वेंशियल सर्किट आपको पढ़ना है। उसके बाद साथी आते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड टाइमर पढ़ना है और ऑसिलेटर्स। ऑसी क्या है भाई, ये टॉपिक लग रहा है ऑसिलेटर नहीं है, दूसरा कोई टॉपिक है। हाँ देखिए ये टॉपिक है ऑसिलोस्कोप पढ़ना है साथियों। ऑसिलोस्कोप नाम का एक टॉपिक है वो पढ़ना है। उसके बाद आइए साथियों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पढ़ना है, सेफ्टी डिवाइस पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, विद्युत मशीन के बारे में पढ़ना है, केबल और कनेक्टर के बारे में पढ़ना है, एंटीना के बारे में पढ़ना है, वेव प्रोपगेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है, माइक्रो कंट्रोलर के भी बारे में पढ़ना है। उसके बाद आइए ट्रांसड्यूसर पढ़ना है, डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, स्टेबलाइजर जो स्टेबलाइजर घर में यूज करते हैं वो भी पढ़ना है, चॉपर और कन्वर्टर पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद है आपका अबाधित पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद की टॉपिक की बात करें साथियों, उसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग के बारे में पढ़ना है, रेन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्स सोलर सेल के बारे में, सेल फोन के बारे में पढ़ना है, एलसीडी और एलईडी के टीवी के बारे में पढ़ना है, ऑडियो और वीडियो सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इतने सारे सिलेबस पढ़ रहा। अब बच्चों के मन में एक सवाल है, इतना पढ़ेंगे मेरे भाई? अगर लोको पायलट बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें से क्या है, हमें टारगेट करना होगा कि भाई 75 क्वेश्चन में हमें सही करना है, 30 के लगभग सही करना है। हम ऐसा काम करें, इतना टॉपिक पढ़ लें कि हम 50 क्वेश्चन सही करके आए, बस हो गया। निगेटिव होते होते 30 सही तो हो ही जाएगा, और इसका जो मार्क्स है मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसलिए हमें प्रयास करना है कि ऐसा टॉपिक पर है जिससे हम 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं और 30 क्वेश्चन तो किसी हाल में सही हो जाए। रिस्क नहीं लेना है मेरे भाई। और ये सिलेबस चाहे आप आईटीआई की कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आप डिप्लोमा कर रखे हैं, बीटेक कर रखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यही सिलेबस आपको पढ़ना है, आईटीआई वाला ही सिलेबस। अगर आप चाहते हैं साथियों बेहतर करना तो स्कोर प्लस में जाइए, स्कोर प्लस एप्स डाउनलोड कर लेना है। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। और वहां जाएंगे तो सारे ट्रेड के बैच अवेलेबल है, ट्रेड और बीएसईडी सारे अवेलेबल है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं शानदार तरीके से। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी की कंप्लीट तैयारी, क्योंकि बीएसईडी आप जानते हैं पार्ट ए में आएगा। पार्ट ए में सीबीटी 2 के पार्ट ए में, सीबीटी 2 के पार्ट ए में आपका बीएसईडी 50 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, और यहीं से मेरिट बनना है, मेरिट यहीं से बनना है। और ये जो आपको है पार्ट बी में है, सीबीटी 2 में, जहां 75 क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिर्फ पास करना है, क्वालिफाई करना है, बस। ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं मेरे भाई? तैयार हैं तो बेहतर विकल्प के साथ जुड़िए साथी। शानदार आपको चीजें मिलने वाले हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाला है। तो आप लोग का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज में, फिर ये टॉपिक की चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेते हैं, डिप्लोमा और डिग्री वाले, उनका सिलेबस, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो डिग्री डिप्लोमा वाले लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सिलेबस में कॉमन क्या है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।